हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स थ्योरम 10.3। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.3 द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यानी कि इस थ्योरम में क्या दिया गया है कि अगर किसी सर्कल की कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए फ्रॉम द सेंटर, तो ये परपेंडिकुलर इस कोड को बाइसेक्ट करता है, मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसे ही हमने प्रूव करना है यहाँ पर। तो उसके लिए जो हमें गिवन है वो यहाँ हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सर्कल हमने लिया है अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। और इसके ऊपर हमने ले ली यहाँ पर ए बी is a chord and OC perpendicular AB। तो इतना आ गया गिवन में। अब यहां जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये इस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहां पर AC इज इक्वल टू CB है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ के लिए पहले हमें यहां कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ज्वाइन OA एंड OB। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई। एक हो गई यहां पर इन ट्रायंगल OAC, या फिर हम बोल सकते हैं OCA या OAC एंड ट्राइंगल OBC। इन दोनों ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कि ये जो OA है ये इक्वल होगा OB के। ठीक है, और यहां पर OC इज इक्वल टू OC। क्यों हमने ऐसे लिखा? देखो, OA और OB ये दोनों क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, एक सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं उन सब जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसलिए OA इज इक्वल टू OB और यहां OC इज इक्वल टू OC। ये होगी कॉमन साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स। ये जो दो ट्रायंगल हमने यहां पर ली उनके लिए ये कॉमन साइड है। ठीक है, तो यहां पर ये जो एंगल है, देखो यहां परपेंडिकुलर बन रहा है, तो परपेंडिकुलर मींस ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के हैं। तो यहां एंगल OCA इक्वल है एंगल OCB के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और ये हमें गिवन भी है कि परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। तो यहाँ परपेंडिकुलर C पॉइंट पे परपेंडिकुलर बन रहा है, तो इसकी तरफ दोनों तरफ को जो ये एंगल है ये 90 डिग्री के हैं। गिवन ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो देखो, ये जो दो ट्रायंगल हमने ली, इसमें दोनों ट्रायंगल की ये साइड, ये एक साइड और ये दूसरी साइड, और एक एंगल दोनों का हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल, यानी कि दो साइड और एक एंगल, कंग्रुएंसी रूल, बाय SAS कंग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल OAC कंग्रुएंट हो गई ट्रायंगल OBC के। ठीक है, और बाय CPCT, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, ये जो एक पार्ट यहां बच गया AC और CB, ये भी क्या हो जाएगा? इक्वल। AC इज इक्वल टू CB, और यहां हमें यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड।